सबक याद करते हैं और आप भूल जाते हैं ना, तो उसका एक जो मेरा आजमूदा एक फार्मूला है, या जिसको स्टूडेंट्स अगर मीडियाकर स्टूडेंट्स भी अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो कामयाब हो सकते हैं, यानी लॉन्ग लास्टिंग जो उनका मेमोरी है वो हो सकती है। उसमें नंबर 1 पे आप देखें कि कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो, जो आपके ज़िम्मे है, गिवन टास्क है, यानी कल आपका टेस्ट है या कल आपने उसका जो है सुनाना है या कुछ भी है, तो उस टॉपिक को जब आप उठाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जब आप उस टॉपिक को पढ़ें तो जहन में ना एक तस्वीर बना लें उस चीज़ की, ठीक है, तस्वीर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि अगर आप कार के बारे में पढ़ते हैं तो आपके जहन में ना कार आ जाती है कि कार कार कैसे होती है, या आप हाथी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हाथी की पूरी शक्ल आपके माइंड में अभी आ रही है, यानी आपने देखें पढ़ा नहीं है लेकिन सुनने पे भी आपके जहन में जो एक चीज़ आई है वो उसकी पिक्चर बन गई है। जैसे मैं अभी अभी एक चीज़ मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ये कहें कि जी जो आँख है, आँख के ऊपर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आँख की एक मुकम्मल तस्वीर आपके दिमाग में बन रही होगी, ठीक है। फिर जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले यानी कि खाका बनाना है, तस्वीर बनानी है उस चीज़ की, उस टॉपिक जो आपके ज़िम्मे है ना, खाका बनाए। और नंबर 2 पे आपने पता क्या काम करना है, आपने उस टॉपिक को 3 से 4 दफ़ा रीडिंग करनी है, यानी प्रीटी टॉपिक रीडिंग करें, टिका के रीडिंग करें। और रीडिंग करने के बाद अगला जो तीसरा प्रोसेस है वो है आपका राइटिंग, यानी आपने बकायदा तौर पे जो है वो लिखना है उसको और अपना नोट्स बनाने हैं उसके बारे में, ठीक है। और आप अपने हाथों से जो लिखेंगे इतना क्लियर कट और इतना वाज़ेह लिखें कि आप भी पढ़ सकें, कोई और बंदा भी पढ़ सके। जब आपकी राइटिंग के अंदर क्लैरिटी होगी तो आपकी जो सबक याद करने की जो एक सकत है उसमें इजाफा हो जाता है। अगर आपकी राइटिंग में क्लैरिटी नहीं आएगी तो भाई आपके दिमाग में सबक ज़्यादा नहीं बैठेगा, वो भूल जाने वाला सबक होगा। लिहाजा ये दूसरा तीसरा स्टेप है। इसके बाद जो अगला स्टेप है ना, किसी भी सबक को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी टेस्ट को याद करना है, टॉपिक को याद करना है, तो आपने जो है वो जो आपने पहले खाका बनाया था किसी टॉपिक के बारे में, या जनाब आपने फिर क्या किया था भला, लिखा था, पढ़ा था, फिर लिखा था, फिर उसके बाद आपने एक दफ़ा उसी लिखे हुए को आपने पढ़ना है, ठीक है, यानी अपनी ही हाथों से लिखी हुई जो राइटिंग है, टॉपिक है, उसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। और जब आप उसको पढ़ेंगे तो मज़ीद वो चीज़ पुख्ता होती जाएगी आपके दिमाग के अंदर। और फिर इससे अगला स्टेप और बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि वही टॉपिक जो आपने खाका बनाया है माइंड के अंदर, जो आपके ज़िम्मे है, जो आपने पढ़ना है, और फिर नोट्स बना लिए और आपने राइट कर लिया, फिर उसके बाद जो है आपने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वही टॉपिक आपने अपने क्लास फेलो से शेयर करना है, यानी सुनाना है उसको। किताब दे देनी है, भाईजान ये लेटर मैंने याद किया, ये मैंने समरी याद की है, ये मैंने ये चीज़ याद की है, लिहाजा आप मुझसे सुन लें। तो वो किताब बंद करेगा, आप उनको मुंह ज़बानी जो है वो सुनाएंगे। तो जब एक दफ़ा इस प्रोसेस से आप गुजरेंगे तो आप फिर ज़िंदगी भर उस सबक को कभी नहीं भूल पाएंगे। लिहाजा अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो जल्दबाजी करते हैं, वो जनाब एक दफ़ा पढ़ लेते हैं बहरा सुंजा टाइप, तो वो फिर जो है ना जी लिखने की कोशिश करते हैं, वो लिख नहीं पाते, सबक पक्का नहीं होता, सही से मेमोराइज नहीं हो पाता होता। तो अगर कोई लो मेमोरी स्टूडेंट भी है ना, अगर इस प्रोसेस से गुजरेगा ना, तो मैं समझता हूँ कि उसको सबक हमेशा के लिए याद रह सकता है।